इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आज किस तरह से कोर्ट का फैसला सुनने के बाद, कोर्ट से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल फूट फूट कर मीडिया के कैमरों के सामने रो पड़े। पीयूष, अब आप जवाब दे सकते हैं मेरे सवाल का। बिल्कुल समीर, देखिए जो अपील होगी सीबीआई की उसमें उन पहलुओं को उठाया जाएगा जिन पर लोअर कोर्ट ने गौर नहीं किया है। और जाहिर सी बात है कि लोअर कोर्ट ने जो तथ्य पेश किए गए थे प्रोसिक्यूशन एजेंसी की तरफ से और जो गवाह पेश किए गए थे उन पर जो टिप्पणियां की हैं, उनकी जो काट पेश की होगी फैसले में, उसको बेसिकली एक तरह से रिबटल अगर कहा जाए तो वो पेश किया जाएगा अपील में। और साफ तौर पर उन पहलुओं का जिक्र किया जाएगा जिन पर गौर नहीं किया गया लोअर कोर्ट की तरफ से। तो ऐसी स्थितियों को उकेरा जाएगा हाई कोर्ट के समक्ष, जिससे प्रोसिक्यूशन एजेंसी ये स्पष्ट कर सके कि निचली अदालत ने कई पहलुओं पर गौर नहीं किया और इसके चलते हाई कोर्ट को इस मामले पर गौर करना चाहिए, इस मामले पर आगे सुनवाई करनी चाहिए। और अगर हाई कोर्ट इस मामले की अपील पर सुनवाई करती है तो जाहिर सी बात है कि अपील में जिन तथ्यों को उठाया जाएगा उन पर जरूर गौर करना होगा। लेकिन मैं आपको ये भी स्पष्ट कर देता हूं कि निचली अदालत में जो तथ्य पेश किए गए थे, जो सबूत पेश किए गए थे, जो गवाह पेश किए गए थे, उससे इतर जाकर के अगर कोई नया तथ्य, गवाह या साक्ष्य पेश करना होगा तो उन्हें हाई कोर्ट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। अन्यथा जो अपील है उसमें निचली अदालत के फैसले के आधार पर ही आगे अपील आती है और उन्हीं तथ्यों को उठाया जा सकता है। ठीक है, यानी अगर कोई आप नया सबूत पेश कर रहे हैं, नए तथ्य पेश कर रहे हैं हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देते हुए, तो आपको इसके बारे में पहले से हाई कोर्ट को बताना होगा। मोहित मल्होत्रा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंजाब, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान चीफ मिनिस्टर हैं, दिल्ली से लेकर पंजाब तक इन आरोपों की गूंज साफ तौर पर सुनाई दी थी मोहित। और आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी को इस मामले में न सिर्फ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, बल्कि सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। देखिए, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था तब सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट था वो पंजाब में भी देखने को मिला। पंजाब में जो भी एक्साइज पॉलिसी पिछले 2-3 सालों में लाई गई, उसको विपक्ष ने, जिसमें बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, शिरोमणि अकाली दल की, सब ने कहा कि ये सब एक्साइज पॉलिसी दिल्ली की जो बैठी टीम है, जिसमें सत्येंद्र जैन का नाम लिया गया, मनीष सिसोदिया का नाम लिया गया, अरविंद केजरीवाल से जुड़े लोगों का नाम लिया गया और कहा गया कि वही पॉलिसी जिसके तहत अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसको लेकर दिल्ली में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, वही एक्साइज पॉलिसी पंजाब में लाई गई है। तो पंजाब में चुनावी वर्ष है और आखिरी साल चल रहा है सरकार का। ऐसे में एक बड़ी राहत हम कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि पंजाब की एक्साइज पॉलिसी को भी दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी से जोड़ दिया जाता था और शराब घोटाला करने के आरोप लगाए जाते थे। जो दिल्ली में राहत मिली है उसका सीधा असर पंजाब में देखने को मिलेगा। और अब पंजाब की विपक्षी पार्टियां जिस तरह से आम आदमी पार्टी, मोहित, रोक रहा हूं आपको, इस वक्त आम आदमी पार्टी के सांसद, वरिष्ठ नेता संजय सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय जी, सबसे पहला सवाल ये हर किसी के जहन में है आज, क्योंकि इस मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सभी 23 आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि शराब घोटाला क्या हुआ ही नहीं था? संजय सिंह से दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लगता है फोन लाइन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, फोन कट गया है, लेकिन दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मोहित, जल्दी से आप अपनी बात कंप्लीट कर लें तब तक। देखिए, ये जो फैसला है इसका असर पंजाब की राजनीति पर भी पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में भी लगातार जो पिछले 2 से 3 साल में जो मैं आपको बता रहा था कि एक्साइज पॉलिसी आई है, उसकी सीबीआई जांच की मांग कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी के द्वारा उठाई जा रही थी। और आम आदमी पार्टी की दिल्ली टीम पर ही आरोप लगाए जा रहे थे कि वो पंजाब में बैठकर एक ऐसी ही एक्साइज पॉलिसी बना रहे हैं जो कि दिल्ली में उन्होंने किया था। अब दिल्ली से क्लीन चिट मिल गई है राउज एवेन्यू कोर्ट से, तो अब बिल्कुल सीधे तौर पे इसका असर पंजाब की राजनीति पर भी पड़ेगा। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी अपने जो विरोधी हैं उनको सीधे तौर पे टारगेट करेगी, जो पंजाब की एक्साइज पॉलिसी और दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को आपस में जोड़कर इस तरह के फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे थे। तो एक काफ़ी बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी के हाथ लग चुका है और इसका सीधा असर लग रहा है कि अब आने वाले जो चुनाव हैं, जो कि अगले ही साल जनवरी या फरवरी के माह में चुनाव होने जा रहे हैं पंजाब विधानसभा के, उस पर भी काफ़ी असर इस फैसले का पड़ेगा और सीधे तौर पे पंजाब में भी ये बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है। ठीक है मोहित। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी,
न सिर्फ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बल्कि इस मामले में सभी आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। हर किसी के जहन में यह सवाल इस वक्त है कि क्या शराब घोटाला हुआ ही नहीं था जिस पर इतना हो हल्ला हुआ दिल्ली में जब आपकी सरकार थी उस दौरान? देखिए, ये साबित हो गया कि देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी व्यक्ति राज कर रहा है, जिसने साजिश रच के हमारे नेताओं को बदनाम किया। एक ईमानदार अरविंद केजरीवाल जो देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे उनको बदनाम किया, एक योग्य शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को बदनाम किया और एक ईमानदारी की छवि वाली पार्टी उसको बदनाम किया। तो एक गहरी साजिश रच के बदनाम करने की जो पूरा खेल था, षड्यंत्र था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, उसका आज पर्दाफाश हुआ है, उसका आज खुलासा देश के सामने हुआ है। और बार बार हम लोग ये कहते थे कि भाई कोई सबूत हो हमारे खिलाफ बताइए, लेकिन कुछ नहीं सुना गया। हमारे नेताओं को जेल में सड़ाया गया, उनके परिवार के लोगों को तकलीफ दी गई, उनके चाहने वालों को तकलीफ दी गई, देश में जो हमारे समर्थक थे उनको पीड़ा पहुंचाई गई। आज सबको बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री में जरा सी भी शर्म हो तो पूरे देश से उनको माफी मांगनी चाहिए। और ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी हमसे बात करने के लिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गुस्से का इजहार करते हुए और ये कहते हुए कि आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ साजिश हुई है, आप नेताओं के खिलाफ साजिश हुई है, ये कह रहे हैं संजय सिंह। आज इसी तरह के आरोप और इसी तरह की बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कही गई जब वो अदालत से बरी होने के बाद मनीष सिसोदिया के साथ, अपने वकीलों के साथ बाहर आए और पत्रकारों से बात करते हुए फपक कर रो पड़े। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।